तो सबसे पहले सभी को जय हिंद भाई। अभी जो एमटीएस में पैटर्न चल रहा है वो तो आपको पता लग ही चुका होगा कि अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि भाई क्या आने वाला है, या फर्स्ट शिफ्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। देखो अभी मैं जितना आपको बताने वाला हूँ वो एकदम जेन्यून बताने वाला हूँ। जेन्यून के साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि मेरी जैसी शिफ्ट गई है। मेरा था भाई 12 तारीख को, 12 तारीख को, 12 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट। अभी तक की मतलब मैं जैसे आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा तो वाकई अभी तक की सबसे टफेस्ट रही है 12 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने मैथ रीजनिंग तो आपको पता ही है, बट जीके और इंग्लिश में किस तरीके से मैंने परफॉर्मेंस किया। और मतलब यार ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहने वाली है वीडियो। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा जैसे टेंशन वगैरह भी आपकी अपकमिंग शिफ्ट आने वाली है जैसे, तो भाई। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो वीडियो है वो थर्ड ब्लॉक वालों के लिए, क्योंकि अभी मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो, इसके कल तक और शायद एग्ज़ाम चलेंगे, है ना। आज जैसे कि 13 है तो 14 तक कई सुना है मैंने जहाँ तक। तो अब थर्ड ब्लॉक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ब्लॉक वालों ने तैयारी करी है पीवाईक्यू के हिसाब से, या फिर अभी आप लोग बहुत ज़्यादा पुराना छोड़ के और ये नया जितने आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, जितने लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोग ये देखने में लगे हो। बट भाई मैं बताऊँ ना आपको तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या नहीं करना है। मतलब जो गलती हमने की या फिर फर्स्ट सेकंड ब्लॉक वालों ने की वो आपको नहीं करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं एक मोटा मोटा कि भाई मेरे में क्या क्या आया था। तो भाई साहब हम अगर मैथ से स्टार्ट करें, है ना, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, है ना। तो मैं तो यार इतना कुछ मैंने वो किया नहीं, मैंने ना ट्रिक से सारे किए हैं। बाकी ये है कि हाँ मैथ तो सिंपल ही था, इतना कुछ मुझे लगा नहीं। बाकी हाँ, मैथ में ये था कि आपको सिर्फ इन दोनों में तो आपको पता ही ना क्वालिफाई करना है ना। कुछ भी करके बस आपको 12 13 14 सही करने हैं, है ना। इस पे आप पास हो जाते हो। इनमें तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरिट वेरिट लेके आना है ना। इसमें इसके बेस पे मेरिट बनती भी नहीं है। तो भाई मैथ सिंपल था, मैंने सिंपल किया, लेकिन मैं थोड़ा सा एनर्जी बचाने का सोच रहा था तो मैंने मैथ में कोई दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। बाकी बचती है रीजनिंग। तो हाँ भाई, रीजनिंग में मैंने अपना टाइम दिया और रीजनिंग मैंने ठीक से करी भी है। रीजनिंग ठीक से इसलिए करी क्योंकि मैथ में तो आप इतना वो नहीं करते हो, पर रीजनिंग में तो आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग पता है तो बहुत इजी हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग यही अपना ए बी इस टाइप का, है ना। तो बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने की, है ना। अब मैंने की तो भाई समय ले रही है रीजनिंग। अगर कोई कर रहा है तो उसको मैं बता दूं कि रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि रीजनिंग समय ले रही है, वाकई ये बात सच है ना। रीजनिंग मतलब इतना भी इजी नहीं, पीवाईक्यू से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट कि हाँ ठीक है भैया ये समझ में आ गया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे जिसका था मुझे इंतज़ार वो घड़ी आ गई, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका, है ना। ये रहा भाई जीके। भाई जीके में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो सिंपल शब्दों में, वैसे आपको पता चल गया होगा कि जीके कैसी आ रही है, बट फिर भी अगर मुझसे पूछना चाहोगे तो भाई रिलेवेंट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। जिसको जितना ज़्यादा फैक्ट पता है ना, जिसको जितने ज़्यादा फैक्ट पता है ना, ये थोड़ा ऐसा लिखा गया है। जिसको जितने ज़्यादा फैक्ट पता है ना भाई, उसके लिए उतना फ़ायदा है। उसके लिए उतना फ़ायदा इसलिए है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर जिसने तैयारी नहीं भी की, कोई एसएससी का एस्पिरिएंट भी नहीं है ना भाई, और उसको अगर बेसिक नॉलेज है ना सारी चीज़ों का, लाइक जियोग्राफी हो गई, साइंस हो गई, तो भी उसके जीके जीएस में 2-3 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन सही मतलब 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि आपके जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई, उसमें से कुछ भी नहीं आया है। मैं बता दूँ आपको, मतलब जीके जीएस तो ऐसा रहा है कि उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि जो भी जितना हमने पढ़ा, लाइक हमने बहुत सारे लोगों ने ऐसे नवीन सर से पॉलिटी करी होगी, है ना। पॉलिटी करी होगी आप लोगों ने, जियो करी होगी, जियोग्राफी करी होगी, जियोग्राफी के बाद स्टैटिक करा होगा, है ना। तो स्टैटिक में भाई मेरे में थे टोटल, मैं आपको बताऊँ ना तो मेरे में थे टोटल 2 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 2 क्वेश्चन। एक तो था सम्मी नृत्य कहाँ का है, ठीक है। एक तो सम्मी पूछा था, और एक मुझसे पूछा था जो कि मुझे घर आके थोड़ा सा अफसोस हुआ कि भाई ये कर देना था मुझे। वो था आपका क्या था, वो था मेरा पदावली। वो था कुछ ऐसा, पदावली नृत्य, नहीं नृत्य नहीं, सॉरी, पदावली म्यूज़िक। पदावली म्यूज़िक कहाँ का है। अब उसमें ऑप्शन काफ़ी सारे थे, बट मैंने गेस नहीं
थोड़ा सा गेस हो पा रहा था मुझसे पश्चिम बंगाल, बट मैंने सोचा रिस्क ना लें तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है सीधा एक नंबर कटेगा। तो मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया, बट उसका आंसर पश्चिम बंगाल ही था। मैंने घर आके चेक किया, पश्चिम बंगाल ही था। तो भाई ऐसे 2-3 हुए हैं। जैसे एक पूछा था डीआरडीओ ने अभी जो हाल ही में ये की है अपनी एक एक्सरसाइज की थी भाई, तो वो कहाँ पे की है, केरल में की है या फिर उड़ीसा में? तो वो उड़ीसा था उसका आंसर भाई, मैं केरल करके आ गया था। तो चलो मैंने क्या क्या गलती की वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा ही। बाकी मैं आपको एक मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ जीके जीएस में कि भाई फैक्ट थोड़े ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। और ठीक है, अगर आप एनालिसिस ये पीडीएफ और वीडियोस देख रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक की और सेकंड ब्लॉक की, तो आप सोच रहे होंगे 50% फ़ायदा, ऐसा कुछ भी नहीं। 5%, 5 to 8% या 10% भी। और भाई प्रेडिक्टेबल नहीं है ये एग्ज़ाम, मैं बता देता हूँ। तो हो सकता है मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब हमारी तो हालत भाई, सेकंड ब्लॉक भाई टफेस्ट। और सेकंड ब्लॉक की 12 तारीख सबसे टफेस्ट। अब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं तो टफेस्ट ही कहूँगा अपने आप को। हो सकता है 13 तारीख को भी टफ आया हो, जैसे ये वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख को। तो आज वाले बच्चे भी बता रहे हैं कि भाई इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश का तो हम नीचे अभी करेंगे ना। हाँ, तो जीके जीएस में ऐसे ही है भाई, जितने ज़्यादा फैक्ट जिसको पता है पूरा फैक्ट वाइज आ रहा है। और फैक्ट भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल हर कोई बता देगा, फैक्ट भी उसी को पता होंगे जो बहुत सारा घिसा हुआ बंदा आ रहा है। मतलब CHSL जिसको अच्छा खासा नॉलेज है ना, वही वही बंदा जीके जीएस में तो कर पाएगा। बाकी चलो, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करूँ। मैं लास्ट में आप लोगों को मोटिवेट कर दूंगा। बट ये है ना कि रियलिटी बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप लोग सिर्फ एनालिसिस देख रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। पिछला थोड़ा सा जो भी आपने पढ़ रखा है ना, पिछले का मतलब PYQ नहीं है, पिछला मतलब आपने जो पढ़ रखा वो रिवाइज़ करो भाई, वो रिवाइज़ करो। अब हम लोग इंग्लिश पे चलें। इंग्लिश की स्लाइड ये रही, ठीक है भाई। इंग्लिश में तो मैं कहूँगा कि हाँ इतना कुछ नहीं है, डुएबल आ रही है, डुएबल 15 क्वेश्चन डुएबल आ रहे हैं, है ना। अभी सेकंड ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। 9, 10, 11, 12 जो 12 से चालू हुआ है ना, 12 से जो तांडव चालू हुआ है ना, उसमें भाई 15 क्वेश्चन आप डुएबल आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप रेगुलर एक्सपीरियंट हो एसएससी के। तो एसएससी इन द सेंस अगर आपने एमटीएस की तैयारी करी है तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चेक करते हैं कि इंग्लिश में भाई ज़्यादा क्या है, तो भाई PQRS तो करके ही जाना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो PQRS हम लॉन्ग लॉन्ग समझ के जो छोड़ देते हैं ना भाई, वो आपको सबसे पहले करना है। लॉन्ग सबसे पहले करने हैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग अभी वो चल रहा है S1 में कुछ भी दे दिया, एक लाइक दिस, इस तरह दे दिया। और बीच में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर तक जाना है। फिर एस एस H2 आ जाएगा, बीच का आपको मिलाना है। तो ये S1 S2 वाले ना बहुत ट्रिकी होते हैं थोड़े से, लॉन्ग लॉन्ग दे रहा है। अगर आप लोग मॉक लगाते हो, मैं भी मॉक लगाता था, मैं लॉन्ग इसको लॉन्ग को छोड़ देता था। क्यों छोड़ देता था? क्योंकि सबकी सुन रखी थी कि भाई साहब आपका इतना ये टफ आएगा ही नहीं, 10th का एग्ज़ाम, 10th का भाई 10th का नहीं है, 12th को टक्कर दे रहा है। और जहाँ तक मैंने CHSL को एनालिसिस किया था उसके एग्ज़ाम को, तो उसके कंपैरिजन में इसकी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ी सी मुझे इंग्लिश भी इसकी थोड़ी सी ऊपर लगी। किसी किसी शिफ्ट में बहुत डाउन पूछ लिए और किसी किसी शिफ्ट में बहुत अप पूछ लिए। कट ऑफ में फ़ायदा मिलेगा, वो कुछ आंसर के बाद की बात है। बाकी अगर हॉनेस्ट रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब PQRS की तैयारी अच्छे से करें। पैसेज लॉन्ग भी आ रहे हैं, पैसेज थोड़े से ट्रिकी भी आ रहे हैं। और पैसेज में एक काम आप थोड़ा सा कर लेना कि पैसेज में ना, जैसे मेरा पैसेज था ना तो बड़ा था, तो मैंने सोचा मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कुछ आंसर आ जाए। मेरे भाई तीन तीन एक सेकेंड ना, मेरे ना मेरे तीन आंसर वहाँ से फंस गए, मतलब विदाउट पैसेज रीड किए, है ना। पैसेज बाद में रीड किया मैंने। तो ऐसा है कि आप पैसेज थोड़ा सा अगर टाइम कम बचा है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद पैसेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइनो एंटो बहुत नॉर्मल पूछ रहा है, साइनो एंटो तो एकदम नॉर्मल ही है। अब भाई वो उधर अपना पूरा भड़ास निकाल ले रहा है तो इधर क्या ही पूछेगा, है ना। बाकी इस तरीके से है कि साइनो एंटो तो एकदम नॉर्मल है, कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। और ब्लैक बुक जिसने कर रखी है वो लोग OWS और EDM थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ब्लैक बुक से कहीं से नहीं आ रहा है, क्लियर बता दूँ मैं। आ रहा है तो नॉर्मल आ रहा है, जैसे मिल्क स्प्लिट या फिर जो भी आ रहा है इस टाइप का नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट ब्लॉक में पूछा, सेकंड ब्लॉक में मुझे ऐसा सुना सुना EDM कोई नहीं लगा, है ना। मेरे में OWS पूछा था जो कि रेगुलर SSC एस्पिरेंट जो है स्पेशली MTS वालों के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि कभी सुना ही नहीं हम लोगों ने। मैंने कितनी वोकेब करी है तो
बात की बात है। बाकी हाँ, आप ये समझो कि मैंने अच्छी खासी वॉकअप कर रखी थी। अच्छी खासी मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट मैंने इतनी कर रखी थी कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था। बट भाई OWS ऐसा पूछा कि उसने पूरा मामला ही गड़बड़ गड़बड़ कर दिया OWS में। तो भाई साहब ये है कि आप लोग PQRS और पैसेज से नंबर खींच सकते हो जितने नो साइन वेंटो से, है ना। OWS और EDM के भरोसे मत बैठना, वहाँ पे ट्रिक तुक्का नहीं चलता है, क्योंकि EDM में तो चल भी जाता है। मुझे EDM ईजी लगते हैं हमेशा से। OWS थोड़े से मुझे वो लगते हैं, क्योंकि OWS एक तरीके से साइन हुई तो हो गए, है ना, सिनोनिम्स ही हो गए एकदम। और क्या, उसके शॉर्ट फॉर्म में बस OWS रहता है वो। तो भाई ये एक हॉनेस्ट रिव्यू था, ये एक मेरी तरफ से रिव्यू था, ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की। तो अब आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को वैसे तो मैंने बता दिया, बट अगर ब्रीफ में मैं बताऊं ना, तो ये कोशिश करना कि मैंने 43 अटैम्प्ट किए हैं, है ना। मैंने 43 अटैम्प्ट किए हैं। अब आंसर की के बाद ही हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या मेरे सही है क्या मेरे गलत है। बट आप लोग कोशिश करना कि 40 तक, क्योंकि कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ इतनी हाई जाने ही नहीं वाली कि आप लोग को 43 करना पड़े मेरी तरह। नीड ही नहीं है ना भाई सब, क्यों फालतू। जिसमें कॉन्फिडेंस है सिर्फ वही करो। मैंने 45 कर दिए थे स्टार्टिंग में, 45। मैंने फिर हटाया, फिर 43 किए। अब आप लोग सिर्फ 40 करो, ताकि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, तो रिस्क क्यों ले फालतू। मैंने लिया है, बट आप लोग ना ले। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना इसको, और जुड़े रहना। आप तो सारी जो भी अपडेट है वो मैं देता रहूँगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को PDF चाहिए, अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके एनालिसिस की PDF चाहिए, तो मुझे आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूंगा। और अभी तक की जितनी वॉकअप आई है, अगर उसकी PDF चाहिए तो भी मुझे टेलीग्राम कर देना, मैं आपको डाल दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, किसी भी तरह की एग्ज़ाम मटेरियल, आपको कोई सी भी चीज़ चाहिए या फिर कोई सी बुक वगैरह चाहिए आपको, तो आप कोशिश करना, आप कोशिश मत करना, आप सिर्फ कमेंट करना, हम लोग कोशिश करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए ठीक है, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक सभी को। अगर कुछ भी इसके बाद आपका क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना। बाय बाय।